मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि एलोपैथी का अपना रोल है और भारतीय चिकित्सा पद्धति, चाहे वो अल्टरनेट मेडिसिन पे काम करने वाली पद्धतियां हो, जैसे एक्यूप्रेशर है, योग है, सुजोग है, नेचुरोपैथी है, न्यूरोथेरेपी है, इनका अपना रोल है। एलोपैथी का इस्तेमाल हमें 20% कंडीशन में ही करना चाहिए और उन कंडीशंस को हम इमरजेंसी की कंडीशंस कहते हैं। इमरजेंसी कंडीशंस में भी अगर हम ये समझें कि हमारे को अगर कोई भी बीमारी होती है, किसी भी तरीके की है, तो उसका इलाज पहले हम अल्टरनेट मेडिसिन पर काम करें, है ना। यानी कि ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लें जहां पर जिनका साइड इफेक्ट बहुत कम है, जहां पर इफेक्ट ज्यादा है और साइड इफेक्ट कम है। क्योंकि एलोपैथी में आज हर दवा का अपना साइड इफेक्ट है, उसका भी अपना ही एक अलग लेवल है। उसका तभी हमें इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे सामने कोई भी रास्ता नजर ना आए। जबकि आज हम उल्टा इस पद्धति को अपनाते हैं। हम जब भी बीमार होते हैं तो पहले एलोपैथी की तरफ जाते हैं और जब वहां ठीक नहीं होते तो हम नेचुरल थेरेपिस्ट पर अपना इलाज ढूंढते हैं, जो कि सबसे गलत है। क्योंकि जब हम नेचुरल थेरेपिस्ट तक इस इलाज के लिए आते हैं तब तक आपकी बीमारी पुरानी और उसका स्तर बढ़ चुका होता है, और बीमारी हमारे जो स्तर है यानी कि हमारे शरीर में एक हिस्से से वो बहुत बड़े हिस्से पर पहुंच जाती है। अब यहां पर नेचुरल थेरेपिस्ट को काम करना बड़ा ही मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाता है, और उस कंडीशन से आपको बाहर निकालना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम इसका अगर उल्टा यूज करें कि पहले हम ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लें जो नेचुरल तरीके से आपको ठीक कर सकती है, तो इससे दो फायदे हैं। पहला तो आप बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक होंगे, दूसरा आपकी बॉडी नुकसान में कम जाएगी और वो अपनी बॉडी को आप हीलिंग प्रोसेस में डाल सकते हैं। यानी कि आपको किसी ना किसी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, ना इंजेक्शन पर, ना मेडिसिन पर, ना किसी पर। और एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि पैसा आपको बचा सकता है, बिल्कुल नहीं बचा सकता है। कोरोना के समय पर बहुत सारे उदाहरण हमने देखे कि करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बहुत सारे लोगों को नहीं बचा पाए। ऐसा ही एक उदाहरण आज हमारे सामने सुहानी के रूप में है। सुहानी जो दंगल की एक फिल्म एक्ट्रेस थी, केवल उसकी 19 साल की उम्र में आज डेथ हो गई। किस वजह से? कि उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ, और पैर में फ्रैक्चर होने के बाद फरीदाबाद में रहने वाली है, फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन गलत ट्रीटमेंट की वजह से, उसकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे वो फ्रैक्चर तो ठीक हुआ नहीं, धीरे धीरे उल्टा उसके सारे के सारे शरीर में पानी भरना शुरू हो गया। यानी कि उसके सारे के सारे शरीर के सेल डेड होने लग गए, इन्फ्लामेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई, और दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से जिस केस को आसानी से, बड़े आसानी से, कुछ इमरजेंसी केसेस को कुछ ट्रीटमेंट के साथ में हम उसको ठीक कर सकते थे, यानी कि वो भी ठीक कर सकते थे अपने आप को, और गलत साइड इफेक्ट की वजह से आज 19 साल की सुहानी का जीवन समाप्त हो गया, केवल और केवल एलोपैथी के गड़बड़ी की वजह से, गलत डायग्नोस की वजह से, गलत ट्रीटमेंट की वजह से। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमें एलोपैथी ट्रीटमेंट को लेने में बुराई नहीं है, लेकिन उसका लेवल कितना है, कितना उपयोग करना है, ये भी हमें डिसाइड करना है। अगर हम डायबिटीज, अगर हमें आज पता चलती है, आज डायबिटीज का पता चलता है, 1 साल के अंदर अंदर पता चलता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपनी डायबिटीज का इलाज मेडिसिन के बजाय नेचुरल तरीके से देखना है। चाहे वो न्यूरोथेरेपी हो सकती है, नेचुरोपैथी हो सकती है, सुजोग हो सकता है, एक्यूप्रेशर हो सकता है। आज देश भर में हर हिस्से में कहीं ना कहीं अल्टरनेट मेडिसिन के क्लिनिक या थेरेपिस्ट के सेंटर आपको मिल जाते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो हम दोबारा से पैंक्रियास को रीस्टिमुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी थेरेपीज हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं कि वो आपके ऑर्गन्स को रिवर्सेबल लाती हैं, यानी कि आपके ऑर्गन को दोबारा स्टिमुलेट करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, आपके ऑर्गन से काम कराती हैं। और अगर हम शुरुआत में यहीं पर अगर एलोपैथी में चले जाते हैं तो वहीं आपके शरीर को डिपेंडेंट बनाते चले जाते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज है, इंसुलिन नहीं बन रही है, तो वो आपको पहले मेडिसिन से शुरुआत करते हैं, फिर आपकी कंट्रोल नहीं होने पर वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंसुलिन की डोज देते हैं, और वो डोज धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। और जो पैंक्रियाज अभी आपका शुरुआत में
25% काम नहीं कर रहा था और समय रहते अगर हम उसका इलाज करा लेते तो 25% धीरे धीरे ठीक होकर वापस हो जाता। और वहीं पर 25% में जब हमने एलोपैथी लेना शुरू कर दी तो अब वो 25%, फिर 30%, फिर 40%, फिर 50%, धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा डेड हो जाता है। क्योंकि एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी मेडिसिन केवल और केवल आपको बैसाखी दे सकती है, ट्रीटमेंट नहीं दे सकती है। अगर ट्रीटमेंट देनी होती तो जिंदगी भर हमें मेडिसिन नहीं खानी पड़ती हमारे डायबिटीज की वजह से। आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जहां हमें जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ती है। और अगर ये ट्रीटमेंट है तो ये ट्रीटमेंट कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है जब हम पूरी जिंदगी भर किसी मेडिसिन के लिए, किसी बीमारी के लिए इलाज ले रहे हैं। आपको हाइपोथायराइड है, आपको जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। आपको हाइपरथायराइड है, जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। आपको शुगर है, आपको बीपी है, स्किन की प्रॉब्लम है, या आपको अस्थमा है। इन सब बीमारियों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जहां हमें अपनी लाइफ के साथ यानी कि जिंदगी भर जब तक हम जिंदा रहेंगे, डॉक्टर कहते हैं थायराइड वालों को कि आप कुछ खाना छोड़ें, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन थायराइड की मेडिसिन नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कैसा हुआ? ये तो डिपेंडेंट हो गई, ये तो हम बैसाखी पकड़ रहे हैं और इस बैसाखी को हम कभी नहीं छोड़ सकते। तो अभी भी समय है और सही समय है कि अगर आप लोग समय रहते अपनी बीमारी का डायग्नोज अगर आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर भी हुआ है, आपकी बीमारी का डायग्नोज हुए 1 साल हुआ है, तो कोशिश करिए कि धीरे धीरे मेडिसिन को कम करिए, अल्टरनेट डेज पर लेके जाइए, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करिए और धीरे धीरे अपने ऑर्गन्स को ठीक करने का प्रयास करिए। डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट, ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इन पर काम करें, इनको ठीक से समझ लें, आपकी बीमारी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किन खाने से यानी क्या खाने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है, अगर हम ये समझ जाएं तो फिर आप आधा इलाज तो खुद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका फूड अगर मेडिसिन का रूप ले ले तो आपको बाहर की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है कि जब आप बीमार पड़े तो आप पहले नेचुरल ट्रीटमेंट्स लें। नेचुरल ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाते हैं तो एलोपैथी तो है ही है, यानी कि वहां पर अंग्रेजी दवाई का ट्रीटमेंट तो है ही है, जो आपको बाद में भी कर सकते हैं, अपने साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो हमें जानने की जरूरत है कि अगर 80% बीमारियों को अगर हम समझें तो हम घर पर नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। बची 20% बीमारियां जिनमें हमें एलोपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों का यानी कि मॉडर्न साइंस की, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आज सुहानी गई है, कल कितने लोग जा सकते हैं अगर हम अभी भी नहीं समझे कि हमें एलोपैथी की कब और कितनी जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल नहीं 5 स्टार होटल बन गए हैं जहां पर आपको केवल एडमिट होना है और लाखों के रुपए खर्च करने हैं। ये जिंदगी बचा सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी इनके पास नहीं है। धन्यवाद।